today our topic is the portrait of lady. आज जो अपना एक लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। खुशवंत सिंह जी है जो काफी, इनका एक नॉवल है जो ट्रेन टू पाकिस्तान, जो काफी मोस्ट पॉपुलर हुआ था, जो 1965 के अंदर राइट किया हुआ था। इसके अंदर खुशवंत सिंह जी ने क्या है, लेसन में अपनी दादी माँ के बारे में चित्रण किया है। उनकी जो प्रतिबिंब था, उनका जो पोर्ट्रेट है, वो सिर्फ ओनली दादी माँ को क्या है उल्लेख किया गया है। अपने आज पढ़ेंगे कि एक बार खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि उनकी जो दादी माँ है वो काफी बहुत ही सुंदर थी किसी समय के अंदर, जैसे अपने जनरली अपनी जो दादी माँ होती है वैसी ही। और वो ये बताते हैं कि मैं जब से मेरी दादी माँ को देख रहा हूँ, वो मतलब 20 साल से मनमोहन कर रहे थे, 20 ईयर्स से, तो मैं 20 साल से मेरी दादी माँ को देख रहा हूँ। मेरी दादी माँ एक पल के लिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि पहले कभी जुबान हुआ करती थी क्या, और कभी ऐसा नहीं लगा कि आगे और बूढ़ी होगी क्या। हालांकि लोग कहते हैं कि भी तुम्हारी जो दादी माँ है किसी समय काफी सुंदर और काफी ज्यादा जवान हुआ करती थी, इसके एक पति भी हुआ करता था और बच्चे भी हुए करते थे। लेकिन अब मैं जब देखता हूँ तो मुझे कभी वो ऐसा नहीं लगता कि कभी वो पत्नी रही है क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो दादी ही रही है हमेशा से। क्यों? क्योंकि मेरी दादी माँ का जो आज जो चेहरा है वो काफी, उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई है इस प्रकार से, और उनकी बनावट तो काफी सुंदर है। उनकी जो हाइट है वो कम कद की है, थोड़ी मोटी भी है और कुबड़ करके चलती है। ठीक है। दूसरी उसकी दादी माँ की पहचान ये थी कि कुबड़ के चलने के साथ साथ में एक हाथ उसका या कमर पे रहता था, दूसरे हाथ में रोजरी की जो माला जो होती है वो रहती थी, जो राम नाम का जाप करती रहती थी। मैंने एक बार हमारे जो ड्राइंग रूम के अंदर मेरे दादाजी का चित्रण देखा, उसके अंदर मुझे पता चला मेरे दादाजी का जो चित्र था, उन्होंने एक टर्बन, एक पगड़ी पहन रखी थी सांपे की, और साथ में उनके व्हाइट कलर के बाल थे जिसने क्या लगभग उनकी चेस्ट को कवर कर रखा था। और इनको देखने से कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कभी इसके पति रहे हैं क्या, मुझे तो ऐसा लगा है कि हमेशा से ये भी दादाजी है। ठीक है। और इनको देखने से ये लगता है कि इनके क्या है, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ही रही है, न कभी कि ये खुद एक हस्बैंड बने किसी के। तो ये तो है अपनी दादा और दादी जी के बारे में खुशवंत सिंह जी ने हमें बताया है। अब स्टोरी माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक बार खुशवंत सिंह जी के माता पिता सिटी के अंदर शहर में प्लान कर गए थे, वहां चले गए। वहां पे जब वो सेटल हुए पूर्ण रूप से, तो उससे पहले उन्होंने अपनी दादी के साथ में अपने पोते को छोड़ दिया था। अर्थात खुशवंत सिंह जी के पिता ने अपनी माँ के साथ में अपने पुत्र को छोड़ दिया, जो गांव में रहते थे। अब आपको पता है कि गांव की जो जिंदगी है वो बाजार से बहुत ज्यादा बेहतर और काफी निराली होती है। ठीक है। तो खुशवंत सिंह जी अपनी दादी माँ के साथ में रहते थे, काफी इंजॉय करते थे। दादी माँ उसको सुबह उठाती और उठा करके नहलाती, साथ में गाना या भजन गाती थी, जो खुशवंत सिंह जी को बिल्कुल बढ़िया नहीं लगता था, समझ में नहीं आता था, उबाऊ था। लेकिन उसकी दादी माँ जो गाना गाती थी वो उसको, उसकी जो वॉइस थी वो इतनी स्वीट थी, इतनी प्यारी थी कि वो पसंद करता था। इसके अलावा दादी माँ उसको खूब सारी कहानियां सुनाया करती थी रात्रि के समय। जैसे अपने बागड़ी भाषा के अंदर अपने बात करें, मारवाड़ी के अंदर या मेवाड़ी में बात करें कि झिंडिया वाली जो कहानी है वो काफी प्रचलित है। एक झिंडिया वाली जो कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है लोगों में, दादी में हमेशा हर पोते ने या हर पोत्री ने हमेशा अपनी दादी से झिंडिया वाली कहानी तो अवश्य सुनी होगी। तो वैसी वो कहानियां बताती जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन वो इनको प्रोफेट्स मान करके सुन लेता था, MSG जो मैसेंजर ऑफ गॉड मान करके सुन लेता कि ये पौराणिक कथाएं हैं। ठीक है। अब दादी माँ उसको उठाती, नहलाती, और साथ के अंदर उसका जो स्कूल जाने का जो बैग बस्ता है, जैसे एक पोट है, एक साई है, एक स्लेट है, वो सारा तैयार करके बंडल बना करके अपने पोते को दे देती। साथ में सुबह सुबह का नाश्ता करते थे वो किससे, जो बासी जो रोटी होती थी। ठीक है। ब्रेकफास्ट करते थे वो बासी रोटी से, और इसके ऊपर वो बटर लगाते और साथ के अंदर क्या है शुगर लगाते थे। इसको सेपरेट करके वो क्या करते, उनको खा लेते और साथ में विद्यालय चले जाते थे। अब दादी माँ और अपने पोते का जो विद्यालय है वो एक मंदिर के साथ में अटैच था। यहाँ मंदिर था और यहाँ पे क्या है स्कूल था। अब जो पुजारी था वो सुबह सुबह के समय मॉर्निंग प्रेयर करवाता था, ठीक है, बच्चों से, और साथ में उनको अल्फाबेट्स सिखाया करता था, वर्णमाला। ओके। जितने टाइम ये चीजें चलती तब तक क्या है, उसकी दादी मंदिर के अंदर जाकर के धर्म ग्रंथ के बारे में अध्ययन करती थी, जो धर्म ग्रंथ है उनको पढ़ा करती थी। सायंकाल के समय में जैसे उनका ये खाना कंप्लीट हो जाता, ये सॉरी जो उनका काम है पूरा हो जाता, तो वो क्या करते, दोनों के दोनों
घर पे आते जो रास्ते में उनको कुत्ते मिलते थे, जो आवारा जो कुत्ते होते हैं वो उनको पीछा करते, क्योंकि ये बासी रोटी कुत्तों के लिए ले जाया करते थे, जो इनको डालने पे वो एक दूसरे को लड़ते या झगड़ते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि शहर से बुलावा आ गया उनके माता पिता का कि हम यहाँ पे सेटल हो गए हैं और आप लोग यहाँ पे आके शहर में रहने लग जाओ। हालांकि खुशवंत सिंह जी अपनी दादी माँ के साथ में रहते थे, उनको शेयरिंग रूम मिला था, एक दोनों का एक ही रूम था, लेकिन उसकी दादी माँ उसको वहां नहलाती तैयार करती, लेकिन विद्यालय नहीं जा सकती थी क्योंकि खुशवंत सिंह एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला मिल गया और वो मोटरयान से जाता था, स्कूल बस से जाता था। और जब दादी माँ जब वो विद्यालय से आ जाता तो दादी माँ उसको पूछती तुम्हें क्या सिखाया, तो वो बताता मैंने आर्किमिडीज के सिद्धांत सीखे हैं, दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है, और साथ के अंदर क्या है पश्चिमी जो सभ्यता के कुछ है प्रिंसिपल्स है, उन सभी के बारे में बताता, जो दादी माँ के समझ से बिल्कुल बाहर था। अब क्या होता है कि ये बातें दादी माँ के समझ से बिल्कुल बाहर थी, क्या क्या सीख करके आते हैं, उन विद्यालयों का क्या काम क्या मतलब है जिनमें देवताओं से या धर्म से संबंधित किसी प्रकार का उल्लेख नहीं होता, वो इन विद्यालयों को विद्यालय नहीं मानती थी। लेकिन दादी माँ ने कभी उनका विरोध नहीं किया, दादी माँ चुप ही रहती थी, बोलना बंद कर दिया था। अब तो बस दिन में दादी माँ क्या करती कि एक चरखा चलाती और दोपहर के समय किसी के साथ बोलती नहीं, दोपहर के समय जब चिड़ियाएं थी कुछ आती उनको दाना पानी डाल देती, हंस लेती उनके साथ थोड़ा बहुत, एक दिन में आधे घंटे तक हंसती थी। ऐसे करते करते काफी दिन व्यतीत हो गए। एक बार खुशवंत सिंह जी ने कहा कि दादी माँ हमारे आज क्या है म्यूजिक की क्लास लगेगी, गाने की क्लास। दादी माँ ने बोला कि ये गाने वो क्लास है, ये काम है वो तो वेश्याओं का और भिखारियों का होता है, भद्र पुरुषों का नहीं होता। लेकिन दादी माँ बेचारी क्या करती, उसने मना तो नहीं किया और वो लड़का चला गया, जो खुशवंत सिंह जी चले गए, लेकिन उसके बाद में दादी माँ कभी बोली नहीं। ऐसे करते करते खुशवंत सिंह जी बड़े हो गए, विद्यालय की शिक्षा पूरी कर लिया, महाविद्यालय के अंदर हो गए। महाविद्यालय में जब वो पढ़े तो उनका रूम अलग हो गया, दादी माँ बहुत कम बोलती थी। ऐसे ऐसे उनको अब क्या करना था, विदेश में शिक्षा पूरी करनी थी, तो 5 साल के लिए विदेश जा रहे थे। दादी माँ उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने आई, दादी माँ ने उसको हग किया। अब आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स, जब एक दादी माँ ने जैसे ही अब उस खुशवंत सिंह जी को किस किया, तो किस करते हैं तो अपने थोड़ा सा जो मुंह का जो थूक है, जो गिलापन है वो यहाँ पे मार्क हो जाता है। उसने इस गिलेपन से आसे निकाला खुशवंत सिंह जी ने कि अब ये जो रिलेशन है ये अंतिम बार है, शायद अब की बार मैं कभी दादी माँ से नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन उसका ये कथन गलत हो गया, क्योंकि जब वो 5 साल बाद आया तो दादी माँ बिल्कुल वैसी की वैसी दिखाई दे रही थी। खुशवंत सिंह जी को एक पल के लिए ये नहीं लगा कि उसकी दादी माँ और वृद्ध हो चुकी है। ओके, अब उस दिन दादी माँ ने पूरी जिंदगी में ये पहला दिन था कि दादी माँ ने आज कोई प्रार्थना नहीं की, बल्कि ढोल लेकर के महिलाओं को बुला करके वीरों के आने के जो गाने होते हैं वो गाने लग गई। रात्रि के समय में खुशवंत सिंह जी आए, इनके फादर ने उनको डांट लगा करके दादी माँ को वो गाने बंद करवाए ताकि बीमार ना हो जाए। लेकिन दूसरे दिन उसकी दादी माँ बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल फीवर है, सही हो जाएगा, नॉर्मल बुखार है। लेकिन उसकी दादी माँ ने कहा नहीं, अब तो मेरे तो अंतिम दिन आ चुके हैं, मैं तो स्वर्ग से जाऊंगी। खुशवंत सिंह जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही बोल रहे हो, उसको डांट लगाई। लेकिन सुबह के समय देखा कि कुछ पल के बाद में उनके हाथ से रोजरी की जो माला थी मोतियों की वो गिर जाती है और दादी माँ का देहांत हो जाता है। अब वो उस समय को उठा करके आंगन के बीच में लाल कलर के कफन में लपेट के छोड़ देते हैं और जैसी अंत्येष्टि की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ करते हैं। इतने में क्या होती है कि वो चिड़ियाएं थी वो आकर के बैठती है और वो न कुछ खाती न पीती। खुशवंत सिंह जी की माँ ने बहुत कुछ उनको डाला लेकिन उन्होंने खाया नहीं। जैसे उनका शव है वहाँ से उठाया गया, उसके बाद में चिड़िया क्या है अपने अपने क्षेत्र में चली गई और दूसरे दिन खुशवंत सिंह जी की माता ने वो उठा करके टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया और लेसन यहीं पे समाप्त हो जाता है। शिक्षा इस लेसन से ये मिलती है कि खुशवंत सिंह जी ने सिर्फ इस लेसन को अपनी दादी माँ का चित्रण या पोर्ट्रेट को ऐड करने के लिए हमें भाई साहब ने उजागर किया है। अपनी दादी माँ का संपूर्ण चित्रण है, उन्होंने बताया कि मेरी दादी माँ किस एंगल से दिखाई देती थी। हमारा जो प्रेम है वो वास्तव में हमेशा के लिए क्या है जुड़ा हुआ था उनके साथ। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस लेसन को पढ़ा, आई होप आपको पसंद आया होगा। इस लेसन के जो जितने भी आंसर क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।